तो आज यहाँ पर सुखदेव महाराज जी का राजा परीक्षित ने पूजन किया और आज राजा परीक्षित कहने लगे कि अहो अध्य वयम ब्रह्मान सतसेव्य छत्रबंदवा। हे प्रभु जी, आप जैसे त्यागी महाराज जी का अगर कोई दर्शन भी कर लेना तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं कि सान्य ध्यायते महायोगिन मातिकानी महत्यपि। अगर आप जैसे संत का घर में आगमन है जाए तो घर तुरंत पवित्र हो जाता है। बड़ी प्रशंसा की राजा परीक्षित ने और एक प्रश्न कर दिया कि पुरुषस्य यत् कार्यं मीरमारस्य सर्वथा। जो पुरुष मरणासन हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यछोतव्यमथो जप्यम यत् कृतव्येनरभि प्रभो स्मरणतव्य भजनीयं वा ब्रूहि यदा विप्रयम्। किसका जप करे, किसका तप करे, किसका श्रवण करे, कृपया करके हमें बताइए। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, कृपया करके बताइए। जैसे ये बात कही, आज सुखदेव महाराज जी बड़े खुश हुए और कहने लगे कि बरियानि सते प्रसन्नः कृतं लोकहितं निप्रः। हे राजन, हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ना, ये जगत हित के लिए किया है, अपने कल्याण के लिए नहीं किया और हकीकत में नहीं किया। मेरे प्यारे, राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने ये कहा जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, किसका जाप करे, किसका तप करे, किसका ध्यान करे, क्या दान करे, ये पूछा। और एक हम हैं माटी के धौंदा। हमने पंडित जी के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के, कथावाचकों के पास जाकर के बिजनेस के बारे में तो पूछ लिया कि मेरा बिजनेस ना चल लो। ये जाकर के पूछ लिया कि मेरा पति कहना ना माने। ये पूछ लिया कि पति ने जाकर के पूछ ले कि मेरे पत्नी ना माने। पूछ भी किन से रहे? गुरु जी से। गुरु की पत्नी खुद ना माने। हाँ, गुरु खुद परेशान है अपनी पत्नी से। तो मेरे प्यारे संतों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, तो इधर उधर की बातें मत करो। वहां जाओ तो केवल हरि चर्चा करो कि मुझे प्रभु भक्ति मिलेगी कैसे, हमें पूजन कैसे करना चाहिए। सिर्फ परिवार में पूजन करें, जल चढ़ाएं तो पहले गणेश जी को चढ़ाएं या भोले बाबा को चढ़ाएं, ये पूछना चाहिए। लेकिन हम अपने धर्म को जानते नहीं हैं, अपने घर में ही लगे पड़े हैं। गुरुजी, मेरे परिवार में बड़े कलह हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, परिवार का मतलब क्या है?
परी और बार। परी का मतलब है चारों तरफ। क्या? चारों तरफ। और बार माने प्रहर, जहां से चारों तरफ चू चा चलती रहती है, उसी को नाम तो परिवार है। जहां हर समय कलह रहता हो। क्या रहता हो? कलह, कलेश। तो हमने सब विषय में पूछ लिया, परिवार के बारे में पूछ लिया, बिजनेस के बारे में पूछ लिया, लेकिन अपनी मुक्ति कैसे होगी, भगवान की पूजा कैसे करनी है, ब्राह्मणों को टीका करना तो कैसे करना, बहुत से तो यही उंगली से लगा में, हाँ, इस उंगली से नहीं लगाना चाहिए, ये वाली उंगली से लगाना चाहिए। हाँ, ये पितरों के लिए होती है। तो आज सबके हित के लिए यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न किया।